नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रोल। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऐसा गधा नहीं देखा जो आदमी की तरह बात करता हो। गधों की तरह सच में कुछ लोग बात करते हैं। गंगा नाम की एक बहुत ही बातूनी महिला थी। उसे बातें करने का इतना शौक था कि सुनने वाला थक जाए, लेकिन बातें करते करते वो नहीं थकती थी। सुबह उठते ही उसकी जीभ चलना जो चालू होती थी, तो रात में जाकर ही थमती थी। उसकी इस आदत से सभी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि वो सुबह से ही घर के बाहर निकल जाती थी और जो हाथ आ जाए उससे बतियाने लगती थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस आदत की वजह से सामने वाले का कितना समय नष्ट हो रहा है या उसका कोई काम अटक रहा है। उसके पास तो बातों का पिटारा था। वो बातों ही बातों में दूसरी बातें निकालते जाती थी और सामने वाले के घंटों बर्बाद कर देती थी। शुरू शुरू में लोगों को उसकी बातों में बड़ा इंटरेस्ट आता था, लेकिन आखिर कोई कब तक और कितना सुने। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से ऊबने लगे। बहुत से लोग तो उसे देखते ही कन्नी काट लिया करते थे। कुछ तो इसलिए उससे बचते थे क्योंकि उसके सामने कोई भी बात अगर गलती से निकल जाए तो सारे मोहल्ले को पता पड़ जाएगी। धीरे धीरे गंगा से मोहल्ले के सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया और वो अकेली पड़ गई। एक बार मोहल्ले की सभी महिलाएं बैठकर बातें कर रही थी। एक महिला बोली कि सुना तुमने, वो चटोरी बसंती ने अपने घर का क्या हाल कर दिया। उसने खा खा कर सारा घर ही साफ कर दिया। उसका पति जो कमाता है वो सब खाने पीने में ही बर्बाद हो जाता है। सही कहा किसी ने कि चटोरी अपने घर को ही चाट जाती है। अच्छा खासा घर परिवार मिला था उसे, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया। मेरी नजर में तो यह आदत सबसे बुरी है। इस पर दूसरी महिला बोली कि नहीं, लगता है तू बातूनी गंगा को भूल गई। चटोरी तो अपने घर को खाती है, लेकिन बतौली तो कई घरों को खा जाती है। देखा ना आजकल कितनी अकेली पड़ गई है वो। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डालें तो सही कहा उस महिला ने। कहावत भी है कि चट्टो खोए एक घर, बत्तो खोए चार घर। यानी यदि आप जरूरत से अधिक खर्च करते हैं तो आप अपना घर खोते हैं, लेकिन यदि आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आप अनेक घर खोते हैं। क्योंकि तब सभी लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन बातूनी लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। वे दुनिया भर की बातें बताने में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि लोग उनसे ऊब चुके हैं। ये सोचते हैं कि सभी इनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी बातों में मतलब की बातें नहीं के बराबर होती है। बातूनियों के बारे में किसी ने कहा है कि मैंने ऐसा गधा नहीं देखा जो आदमी की तरह बोलता हो, लेकिन ऐसा आदमी जरूर देखा है जो गधों की तरह बोलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं। इन्हें तो बस बोलना है और ये बोलते रहते हैं। इस तरह ये अपने साथ ही दूसरों के काम और समय को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर ऐसे लोग ऑफिसों में भी इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये खुद तो काम करते ही नहीं हैं और जो दूसरा कर रहा होता है उसे भी अपनी बातों में उलझा के उसके काम को डिस्टर्ब करते हैं। उनसे कई बार कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते। इसका नतीजा कंपनी के साथ उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है जो इनकी बातों पर ध्यान देते हैं। दूसरी ओर कई बार इनकी इधर की बात उधर करने की आदत भी दूसरों को कहीं का नहीं छोड़ती। यदि आप इन बिन बुलाई मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो बातूनी लोगों से दूर की सलाम शुरू कर दीजिए। वैसे भी ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। यदि आप भी बातूनी हैं तो अपनी इस आदत को जल्द से जल्द बदलने की कोशिश शुरू कर दीजिए। कोई भी बात बोलने से पहले सोचिए कि इसे बोलना उचित है या नहीं। इससे आप कई बेकार की बातें बोलने से बच जाएंगे। साथ ही
इससे इधर की उधर करने की आदत पर भी रोक लग जाएगी। इससे आप लोगों का विश्वास भी जीतेंगे। नियम बना लीजिए कि काम के समय बेसिर की बातें कर समय बर्बाद नहीं करेंगे। इससे न तो आपका और न ही आपके किसी साथी के काम का समय का नुकसान होगा। यदि आपने इन बातों पर अमल शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपकी हालत कभी गंगा जैसी नहीं होगी। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ उन्हें भी मिले। और आप आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।